किसी की बेटी थी, बहन थी, माँ थी, मिसेस थी। मतलब जैसे आप औरतें हैं ना, मैं भी वैसे ही एक औरत हूँ। आप सोच रहे होंगे क्या हुआ, रो रही, बता नहीं रही, हिम्मत नहीं हो रही, बताने की भी हिम्मत नहीं हो रही। और समझ नहीं आ रही क्या करूं, क्या हो रहा है मेरे साथ। आप लोग मेरी जिंदगी देख रहे थे, कितनी हंसी खुशी मैं अपनी लाइफ गुजार रही थी। घर था, गाड़ी थी, हस्बैंड था, बच्चा है, सब कुछ था। लेकिन ऐसा क्या हुआ। ऐसा क्या हुआ कि एकदम जिंदगी में परेशानियां, टेंशन है, मुझे चोट लगना, मैं चारपाई पे पड़ गई, बेटे की बाइक चोरी हो गई। व्यूअर्स, मैं बहुत परेशान हूँ, एक बहुत बड़ी टेंशन मेरी जिंदगी में चल रही है। प्लीज सब दुआ करें। रोना नहीं चाहती, किसी को बताना भी नहीं चाहती, लेकिन कभी कभी इंसान, बिल्कुल हार गई हूँ मैं, बिल्कुल खत्म हो गई हूँ, बिल्कुल मेरा दिल छोटा हो गया, बिल्कुल मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ ये सब। बस मेरे लिए दुआ करें प्लीज, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है। तो व्यूअर्स, हम जो फाइनली जो ना उस वाला घर दूसरे वाला यहाँ पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ वाला जो घर था ना, नीचे वाला पूरा हमने खाली कर दिया है। बस ये बेड है यहाँ पे, और ये वाला रूम भी खाली, रूम मतलब ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये भी खाली हो गया। एक रूम है नीचे, वो रूम भी खाली हो गया। लीजिए बनाओ जरा। तो इसका जो है ना जी, तो व्यूअर्स ये रूम भी बिल्कुल कंप्लीट खाली हो गया है। ताकि नीचे फिर मैं देखती हूँ कि बेड मुझे वहां लगाना है या फिर यहाँ लगाना है। तो अभी ये बेड यहाँ पर पड़ा है, ये भी हम उठाएंगे। और ये सब लोग अभी जा रहे हैं दूसरे वाले घर में, वहां से जितना भी सामान था हमारा उसकी पैकिंग शैकिंग करेंगे। शायद जो कांच के बर्तन है सारे उन्होंने काटना अच्छी तरह पैक करना है। और जो डेकोरेशन पीस है उनका भी कुछ वो देखो किसी डब्बे शब्बे में डालना। क्या ख्याल है? ऐसा जो वो बड़े वाले फूल वगैरह जिनमें वो लगे हुए थे, वो तो वैसे ही आ जाएंगे, किसी डब्बे में आ जाएंगे। किसी डब्बे में वो नहीं आने, इतना बड़ा डब्बा ही वो तो वैसे रख लेंगे, वो वैसे रख लेंगे हैं। लेकिन जहाँ जब उधर से सामान उठाना उस दिन मैं जाऊंगी एक बार उधर, क्योंकि आप लोगों के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है कि आप लोग कैसे उठाओगे चीजें, आपस में तोड़ फोड़ के ले आओगे। जब सामान लोड करेंगे वहां पे फिर मैं जाऊंगी। खैर आज इन्होंने पैकिंग करनी है, अभी शाम का टाइम है, ये उधर जा रहे हैं। हम यहाँ पे जो छोटा मोटा कुआ है वो देखते हैं, इनको मैं उधर भेजती हूँ, ये वहां से करके आते हैं। तो आपको साथ साथ अपडेट देंगे। फिर जो है ना हम आपको इस घर को उंडोर देंगे। अच्छा, आप सोच रहे हो कि घर में ये काफी हमारे काम होने वाले हैं। ये दीवारें ये देखिए खराब है, लेकिन इसका ये है कि इसमें आती है सेम और ये हो जाता है खराब। और अभी इसका मैं कोई काम नहीं करवाने वाली, और अभी मेरी गुंजाइश भी नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है। इंशाल्लाह मैं देखूंगी 2-4 महीने के बाद थोड़ी गर्मी आ जाएगी, फिर देखेंगे अगर करवाना हुआ तो भी जो भी करना है फिर हम सोचेंगे कि इसका हमने क्या करना है। फिलहाल हम ऐसे ही यहाँ पे शिफ्टिंग करने वाले हैं। तो है हम लोग का स्टार्ट ही नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? ठीक है, इधर व्लॉग है, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो आजकल जो है हम इस कश्मकश में लगे हुए हैं। तो सामान उठाने के लिए लीजे की मामा हमजा ये आए हुए हैं। हमजा उठा लोगे सामान? चुक लेगा जरा मिलेगा। और असद भी साथ में मजदूर लगाएंगे। खैर मतलब क्लोज हम करेंगे, उसके बाद फिर मजदूर 2-3 लगाएंगे, तो वो उठा के हाँ ना। तो चलो व्यूअर्स मिलते हैं फिर। रोड ब्लॉक होया, क्यों? रश पे आ गया 8 पास। रश पे आ गया? वो बाहर वाला रोड बन रहा है इसलिए बुला के। तो ये ले बेड खोलने के लिए तो ले आंदा, तो बेड कावले ना खराब कर दी खोलन लगा। नहीं काबले हाँ, दिमाग खराब। तो रेडी हो सारे जाने के लिए? हम रेडी हैं। ये लीजा और लीजा का ताया, अपने ताए नाल जरा हो, कैसे लग रहे दो में? टायर की ताए जैसी है। हाँ। ये लीजा का ताया है जो खान है ना, ठीक है। ते बड़े वाट पे आया तो मगर काला कुत्ता लीजा लाया। मेरा ताया पूरा हमजा को देखो अपनी माँ के पीछे जाके छुप गया। तो ये मेरे वाला बैठा हुआ है। इन ड्राइव मंगा रहे हैं। आ रही है कि नहीं? ये सब लोग उधर जा रहे हैं। बस असद जो है इनड्राइव मंगा रहा है, जैसे इनड्राइव आती है तो ये उधर जाते हैं, वहां पे जाके ये सामान क्लोज करेंगे। मेरे अंदर हिम्मत नहीं, आज मेरी तबीयत कुछ ज्यादा कराती। आज मेरी टांग में बहुत सख्त दर्द है। काम तो सारा दिन खैर यही करते रहे, आज इन्होंने बहुत काम किया। टोटल हमारा जितना भी नीचे सामान था, मतलब थोड़ा नहीं था, बहुत ज्यादा था, पूरे पोर्शन का सामान था।
तो वो सारे का सारा इन सब ने ला के ऊपर शिफ्ट किया, फिर नीचे वाला घर धोया। खैर उस चीज़ की हमने वीडियो नहीं बनाई, हमने कहा अब क्या सामान उठा उठा के नीचे से कचरा निकाल के व्यूवर्स को क्या दिखाना है। और अगर शिफ्टिंग कर रहे हो तो फिर यही हालात होते हैं घर के, ठीक है। कुछ फालतू चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा लगी, कुछ मैंने आज काफ़ी सारे पुराने बर्तन भी निकाले, कुछ प्लास्टिक के, कुछ सिल्वर स्टील के, वो सारे मैंने छोटी को बोला, मैंने कहा जा इनको बेच के आ। तो मैंने तो समझा काफ़ी पैसों के बिक जाएंगे, ये सस्ते से बेच के आगे सस्ते से बेच के आगे। खैर कचरा कुचरा काफ़ी आज हमने घर से निकाला और अभी ये लोग फाइनली उधर जा रहे हैं। तो चलें चलो, तो अभी ये सारे जा रहे हैं। हमारे पुराने किचन में ये अलमारी हमारी ख़राब हो गई थी, ये हमने सारी बाहर निकाल दी है और कुछ पुराने बर्तन भी यहाँ पर निकाल के रख दिए। अभी ये लोग जा रहे हैं दूसरे घर, वहाँ जाके सामान क्लोज करेंगे। थले लो कितने गड्डी आ जल्दी खबर करो। तो ये गए जी, ये गाड़ी पे बैठे, ये बैग कोई डब्बे हमने मंगवाए थे। मैंने कहा सामान उसमें थोड़ा बहुत पैक हो जाएगा। आज हमारा पूरा रोड बाहर ब्लॉक है। ये जगह है जहाँ से मेरी गाड़ी चोरी हुई थी। इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है ना, हाँ जी, रश है बहुत ज़्यादा। सारे गए, मैं और सुमा रह गए घर पे, बाकी सारे चले गए सामान उधर क्लोज करने। तो अभी हम अंदर जाके रेस्ट करते हैं मैं और सुमा। है कि वो आराम सुकून से ध्यान से अच्छे तरह से पैकिंग शैकिंग कर लें तो फिर ही है। सुमा शहजादी आपने भी पैकिंग करवानी थी तो चली जाती, गई नहीं। देखो कैसे पीढ़ी के ऊपर चढ़ के बैठी है। आपने गई पैकिंग करवाने, जाओ चली जाओ। नहीं, मैं और सुमा दोनों घर पे रह गए बस रात को सारा मेरी छोटी सिस्टर ने और हसद ने और खान ने, इन सब ने जाके वहाँ से सामान वगैरह बिल्कुल क्लोज कर लिया था। कुछ कार्टन जो मैंने यहाँ से भेजे थे, मैंने कहा था कांच के बर्तन वगैरह, मतलब जो टूटने फूटने वाली चीज़ें वो इसमें डाल देना, तो वो बस इन्होंने किया। लेकिन रात तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा एक मसला पेश आया। शायद आप लोगों ने स्टार्टिंग में मेरा एक क्लिप देखा होगा जिसमें मैं रो रही थी। वो क्लिप मैंने रात को बनाया था और उस वक़्त मैं बहुत परेशान थी और उस वक़्त मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, लेकिन उस परेशानी की आलम में मैंने अपने छोटे भाई को फ़ोन किया जो मुझसे छोटा है। खैर उसके साथ मैंने बात की तो उसने कहा मैं रास्ते में गाड़ी चला रहा हूँ, मैं पिंडी आ रहा हूँ। तो मैंने उसको कहा ठीक है यहाँ आके फिर मुझे फ़ोन करना। खैर जो मेरी प्रॉब्लम थी उसके साथ फिर मैंने डिस्कस नहीं की। उसके बाद फिर मैंने अपने दूसरे छोटे भाई को फ़ोन किया। उसको रात को मैंने किया, उसने उठाया नहीं, वो मज़दा गाड़ियों काम करता है, शायद वो सो गया था। सुबह सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली सबसे पहले मैंने उसको कॉल की। मैंने कहा किधर हो? कहता मैं काम पे चला गया हूँ। मैंने कहा अम्मी से बात करवाओ। कहता अम्मी नहीं है। तो मैंने कहा घर किसी का नंबर, फिर उसने भाभी का नंबर दिया। कहता उसका फ़ोन ख़राब है। खैर मेरी अम्मी के साथ भी फिर बात नहीं हो पाई। टेंशन क्या थी वो भी आप सबके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे बच्चों के पास फ़ोन है, मेरा जो मुझसे छोटा भाई है उसकी फैमिली के पास फ़ोन है, उसके बच्चों के पास जो कि नवीद और तनवीर हैं, उनके साथ मैं बहुत प्यार करती हूँ, मेरे भाई के बच्चे हैं। लेकिन वहाँ मैंने कॉल नहीं की, उनको मैंने कॉल नहीं की, बस उनको मैंने करनी नहीं थी कॉल। वो भी बताऊँगी कि क्यों। तो रात जो मुझे टेंशन आई उस टेंशन से मैं रो रही थी, तो फ़ोन उठाया, मैंने एक वीडियो क्लिप बना लिया जो आप सबके साथ मैंने शेयर भी किया। और अभी भी मुझे मतलब वो चीज़ जब मैं सोच रही हूँ ना, जिस कैफियत से मैं गुजरी, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं रोना नहीं चाहती, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, मैं कमज़ोर भी नहीं पड़ना चाहती। लेकिन कभी कभी आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि आप वो किसी को बता भी नहीं पाते और आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाते और आपको समझ भी नहीं आती कि आपने क्या करना है। ठीक है, तो बस मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो मैं अपनी हर दुख अपना सुख जो है ना आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है इससे कुछ औरतें मजबूत हो जाएं, हो सकता है इससे कुछ औरतें सबक हासिल कर लें, हो सकता है इससे कोई कुछ सीख जाए। और एक औरत, मैं भी एक औरत हूँ ना,
किसी की बेटी थी, बहन थी, माँ थी, मिसेस थी, मतलब जैसे आप औरतें हैं ना, मैं भी वैसे ही एक औरत हूँ। आप सोच रहे होंगे क्या हुआ, रो रही, बता नहीं रही, हिम्मत नहीं हो रही, बताने की भी हिम्मत नहीं हो रही, और समझ नहीं आ रही क्या करूं, क्या हो रहा है मेरे साथ। आप लोग मेरी जिंदगी देख रहे थे, कितनी हंसी खुशी मैं अपनी लाइफ गुजार रही थी, घर था, गाड़ी थी, हस्बैंड था, बच्चा है, सब कुछ था, लेकिन ऐसा क्या हुआ। ऐसा क्या हुआ कि एकदम जिंदगी में परेशानियां, टेंशन है, मुझे चोट लगना, मैं चारपाई पे पड़ गई, बेटे की बाइक चोरी हो गई। मुझे इन चीज़ों की टेंशन नहीं है, चीज़ें आने जाने वाली चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ा मेरा नुकसान मेरी गाड़ी चोरी हुई है, मुझे उस चीज़ की भी टेंशन नहीं है, मुझे उस चीज़ की भी टेंशन नहीं है। जब मैं मरूंगी कुछ भी मेरे साथ ही जाएगा, टेंशन कुछ और है। मतलब मेरे साथ करने वाले मेरे अपने, पूरी जिंदगी जिनके बारे में मैंने सोचा, पूरी जिंदगी जिनको मैंने दिया, पूरी जिंदगी मैंने जिनके पीछे अपनी दांव पे लगा के रखी, और मेरे अपनों ने मेरे साथ क्या किया है, इंशाल्लाह आप सबके साथ शेयर करूंगी, वक्त आने पर बताऊंगी। आज याद रखना कि जो आज मैं रो रही थी, पूरी रात मैं रोती रही, पूरी रात मैं रोती रही। मेरी रात कैसे कटी मुझे नहीं पता। बहन अभी दूसरे घर में, वहाँ पे उन्होंने सामान वगैरह क्लोज कर रखा है इधर लाने के लिए। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मतलब जो मेरे साथ हुआ है ना, जो मेरे साथ किया गया है ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे गाड़ी की ज़रा सी भी टेंशन नहीं है, जाने वाली चीज़ थी, चलेगी। अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता, मेरा उसमें कोई नुकसान हो जाता, मैं उसमें मर जाती, तो पता नहीं अल्लाह ताला ने मुझे किसी मुसीबत से बचाया होगा। चोट लगी, काम कारोबार बंद हो गया, हस्बैंड छोड़ के चला गया, मुझे नहीं, चीज़ों की टेंशन मुझे नहीं है, लेकिन मेरे साथ करने वाले, जिन्होंने मेरे साथ ये किया, टेंशन मुझे उस बात की है। टेंशन मुझे उस बात की है कि मेरे अपनों ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, और वो अपने कौन हैं, इंशाल्लाह मैं आप सबके सामने लाने वाली हूँ, आप सबके सामने मैं रखने वाली हूँ। फिर मेरे 2-3 कज़नों से मेरी बात हुई, उनको मैंने सारी बात डिस्कस की। मैंने कहा मेरे साथ ये हुआ, मतलब ये मेरे साथ क्यों हुआ है, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा था, मैंने क्या किया था, मैंने आज तक किसी के बारे में नहीं कुछ। मैं मुंह की बात कर लेती हूँ, मैं गाली दे लेती हूँ, मैं गुस्सा कर लेती हूँ, मैं दिल की ऐसी नहीं हूँ। मैं दिल से कभी किसी को बद्दुआ नहीं देती, मैं दिल से कभी किसी को कुछ नहीं कहती। जिनके लिए मैंने सारी ज़िंदगी, अपनी सांसें तक उनको दे दी, और उन लोगों ने मेरे साथ ये सब क्यों किया, मुझे बर्बाद किया, मेरा खाना ख़राब कर दिया, मेरा काम कारोबार, मेरी गाड़ी, मेरी हर चीज़ तबाह कर दी। क्यों कर दी, मेरा क्या कसूर था, मैंने ऐसा क्या किया था। आप सबके साथ एक एक चीज़ शेयर करूँगी, हो सकता है इससे आप लोगों को भी कोई सबक हासिल मिले। हो सकता है कि ऐसे अपनों से आप भी दूर रहें, जैसों ने और जिन्होंने मेरे साथ किया और क्या किया। इंशाल्लाह बहुत जल्दी 1-2 दिन में मेरी शिफ्टिंग हो जानी है इधर। उसके बाद मैंने लाहौर जाना है, और इस बात के ऊपर बैठ के वहाँ पर फैसला होगा जो मेरे साथ हुआ है। और बाकायदा मैं आप सबको ये आज याद रखना कि जो आज मैं रो रही थी, वो सब मैं आपके साथ वहाँ शेयर करूँगी, बाकायदा बताऊँगी कि मेरे साथ किन्होंने किया और क्या किया और क्यों किया, और मुझे इस हाल में पहुंचाने वाले, मुझे इस जगह पर लाके खड़ा करने वाले कौन थे। इतने करीबी जब आपको बताऊंगी तो आपके पैरों तले भी ज़मीन निकल जाएगी। तो कोई बात नहीं, अल्लाह है ना, फिर भी अल्लाह है, अल्लाह मुझे खाने को दे रहा है,
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने मेरी और मेरे बेटे की ज़िंदगी बख्शी हुई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम कईयों से अच्छे हैं, जो लोग हमारे साथ करते हैं और करते आ रहे हैं और जो सारी ज़िंदगी करते रहे, हम उनसे फिर भी अच्छे हैं। हमें अल्लाह जिस हाल में भी रखता है, मैं अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। मैं लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक आपका शुक्र है, मैं जैसे भी हूँ मैं ठीक हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों का जवाब मुझे उनसे भी लेना है और यहाँ आप सबके साथ भी शेयर करना है। मेरा बहुत दिल दुखा है, मेरा बहुत दिल टूटा है, मैं अंदर से बिल्कुल टूट गई हूँ। टूट के मैं रोई हूँ और टूट के आके मैंने ये बातें थोड़ी सी आप लोगों के साथ की। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। लेकिन मेरे कज़नों ने, मेरे भाइयों ने, उनकी मिसेज़ ने, मेरी कज़न ने, उन सब ने मुझे कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, जहाँ तुम जो बोलो कि हम वही करेंगे। ठीक है, तुम आओ, बैठ के फ़ैसला करेंगे, बैठ के बात करेंगे। तुम परेशान ना हो, तुम रो ना। हौसला और तसल्ली जैसे सब देते हैं ऐसे उन्होंने मुझे दिया। तो अभी इंशाल्लाह आज जो है वो सारे उधर, अब मैंने इधर से कोई गाड़ी गुड़ी करवा के भेजनी है अभी तो सामान वो सारा उठा के यहाँ लेके आते हैं। उसके बाद जो है मैं फ्री हो जाऊँगी यहाँ से, फिर मैं जाऊँगी लाहौर और फिर जाके जो है मेरे इस रोने का, मेरी इस सज़ा का, मेरे साथ ये जो कुछ हुआ और जो हो रहा है, इसका फ़ैसला वहाँ होगा और वो आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें, मेरी मुश्किलें आसान हो जाएं। मैं किन परेशानियों की लपेट में हूँ, वो परेशानियाँ मुझे जो है अल्लाह पाक उससे मुझे निजात दे। अल्लाह पाक आप सबकी भी परेशानियाँ दूर करे, आप सबकी भी मुश्किलें आसान करें। मेरी सबके लिए दुआ है। अभी और मुझसे बोला नहीं जा रहा, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। पहले मेरी रेशे से सांस की तकलीफ़ हुई थी, अभी रो रो के मैंने और कर लिया। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और ये ज़रूर सुनना और ज़रूर देखना कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ और किसने किया और क्यों किया, आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।